हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस के अंदर नेक्स्ट चैप्टर जिसकी हम बात करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे सीएसएस के और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, उन्हीं के अंदर और डिफरेंट क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम ऐड करना सीखेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका फर्स्ट टॉपिक है अल्फा एंड ओपेसिटी इन सीएसएस। सीएसएस के अंदर अल्फा एंड ओपेसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको हम डिटेल में समझने वाले हैं। आपको इस वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए और एक भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो। अगर इसके बाद भी पूरी वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके पास कोई भी डाउट रह जाता है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अल्फा से। अल्फा एक्चुअली में होता क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा चैनल बोलते हैं। यहाँ पर अल्फा चैनल बाकी सभी चैनल से क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे हम रेड चैनल यानी ग्रीन चैनल, ब्लू चैनल यानी कि जो हमारा आरजीबी होता है उसको हम एज अ चैनल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एक प्रकार से रेड चैनल, ग्रीन चैनल, ब्लू चैनल और ये हमारा क्या है यहाँ पर अल्फा चैनल। एक और चैनल हमारे पास आ जाता है जिसको क्या बोलते हैं, अल्फा चैनल। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अल्फा चैनल एक्चुअली में होता क्या है। सेट्स द ओपेसिटी फॉर अ कलर। जो हमारा अल्फा चैनल होता है, किसी भी कलर की ओपेसिटी को सेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अपने अल्फा चैनल को यूज करते हैं। ओपेसिटी कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर सीएसएस के अंदर जो कलर है यानी कि वो कितना ज्यादा क्या होगा, विजिबल होगा या फिर कितना ज्यादा हिडन होगा, उस कंडीशन पर हम क्या करते हैं, अल्फा चैनल का यूज करते हैं। जो हमारी ओपेसिटी होती है, ओपेसिटी ये बताती है कि हमारा जो भी कलर है वो कितना हिडन होना चाहिए या फिर कितना ज्यादा विजिबल होना चाहिए। यानी कि जो हमारा कलर है यानी कि वो पूरा पूरा हमें दिखाई देना चाहिए या फिर थोड़ा सा ब्लर में दिखाई देना चाहिए, धुंधला दिखाई देना चाहिए या फिर पूरा का पूरा हिडन होना चाहिए। ये सारी कंडीशन अगर करनी है अगर आपको अपने किसी भी एलिमेंट के ऊपर, उसके कलर के ऊपर तो उस कंडीशन पे आप किसका यूज करते हैं, यहाँ पर अल्फा चैनल का यूज करते हैं। तो ओपेसिटी का मतलब यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ओपेसिटी की अगर हिंदी की बात करें तो क्या होती है, अपारदर्शिता होती है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट क्या है, रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। जो हमारी अल्फा चैनल होती है इसकी जो वैल्यू होती है उसकी रेंज क्या होती है, 0 से लेकर के 1 तक होती है। बाकी यहाँ पर जो हमारे आरजीबी होते थे, यहाँ पर आरजीबी की बात करें, आर फॉर क्या होगा, रेड चैनल, जी फॉर क्या होगा, ग्रीन चैनल, इसी प्रकार से वी फॉर क्या होगा, ब्लू चैनल। इस प्रकार से होते थे। और जो रेड की वैल्यू होती थी 0 से लेकर के 255 तक इसकी रेंज होती थी, ग्रीन की भी 0 से 255 तक एंड ब्लू की भी 0 से लेकर के 255 तक इन सभी की रेंज होती थी। लेकिन उसी में इसी कलर के अंदर जो प्रॉपर्टी हमने पहले पढ़ रखी हुई है आरजीबी कलर की, इसी कलर के अंदर हम एक वैल्यू और ऐड कर सकते हैं जो कि होती है हमारे अल्फा चैनल की, जो कि इन तीनों से क्या होती है, डिफरेंट होती है। डिफरेंट किस प्रकार से होती है, क्योंकि जो इसकी रेंज होती है, जो हमारी अल्फा चैनल होती है, अल्फा को हम किस प्रकार से डिनोट करते हैं, ग्रीक के अंदर अगर लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखा जाता है। सिंपल सा यहाँ पर ए लिया गया है जिसको हम ग्रीक के जैसे ही बनाएंगे। यहाँ पर अल्फा चैनल जो होता है इसकी जो वैल्यू होती है, उसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, 0 से 1 तक इसकी रेंज होती है। 0 में आप पॉइंट में कितना भी जा सकते हैं, यानी कि 0.15, 0.667 इस प्रकार से आप पॉइंटिंग वैल्यू सेट कर सकते हैं। और जो हमारा 0 होता है, 0 फॉर क्या होगा, जो हमारा कलर होगा वो बिल्कुल हिडन होगा। 1 फॉर क्या होगा, जो हमारा कलर होगा वो कंप्लीटली विजिबल होगा। अगर आपको अपने कलर को पूरा का पूरा क्या रखना है, यहाँ पर हिडन रखना है, तो उस कंडीशन पे आप किसका यूज करेंगे, 0 वैल्यू को यूज कर लेंगे। अगर आपको कलर को क्या करना है, कंप्लीटली विजुअल रखना है, तो उस कंडीशन पे आप 1 वैल्यू को यूज करेंगे अल्फा चैनल की। अगर आपको थोड़ा सा ब्लर करना है या फिर किसी और कंडीशन पर आपको सेट करना है तो उस कंडीशन पे आप क्या कर सकते हैं, 0 की वैल्यू पॉइंटिंग में सेट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन पे जो हमारा कलर होगा वो क्या हो जाएगा, वहां से कुछ ब्लर आपको क्या होगा, डिस्प्ले होगा। तो इस प्रकार से हम किसको सेट करते हैं, अल्फा चैनल की वैल्यू को सेट करते हैं। अब इसको सेट कैसे करते हैं, सबसे पहले आरजीबी कलर को अभी तक आपने नॉर्मली लिखते हुए आए हैं, इसी के आगे हम क्या ऐड कर देंगे, ए को ऐड कर देंगे। ए फॉर क्या होता है, हमारा अल्फा चैनल होता है।
और सबसे पहले रेड की वैल्यू आप लिखेंगे, उसके बाद किसकी वैल्यू लिखेंगे, ग्रीन की, उसके बाद आप ब्लू कलर की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद आप किसकी वैल्यू लिख देंगे, अपने अल्फा चैनल की वैल्यू को लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर जो अल्फा चैनल की वैल्यू लिखी गई है वो 0.3 लिखी गई है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप सेट कर सकते हैं। अब हम इसको क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इसको प्रैक्टिस करके देखने वाले हैं, प्रैक्टिकल करने वाले हैं। यहाँ पर ये पॉइंट किस पर इंप्लीमेंट होगा, जो हमारे अल्फा चैनल की वैल्यू होती है वो सिर्फ कलर पर ही इंप्लीमेंट होगी, बाकी किसी भी एलिमेंट के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होगी, यानी जो भी टेक्स्ट होंगे उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होगी। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से प्रैक्टिकल करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक ड्यू एलिमेंट को हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं, और इस ड्यू एलिमेंट को मैंने क्रिएट कर लिया। सीएसएस के अंदर हम क्या करने वाले हैं, ड्यू की कुछ हाइट एंड विड्थ को हम क्या करने वाले हैं, सेट करने वाले हैं। इसकी हाइट मैंने दे दी 200 पिक्सल्स के इक्वल, एंड जो विड्थ दे दी वो मैंने यहाँ पर सेट कर दी, इसको भी 200 पिक्सल्स के इक्वल। इस प्रकार से मैंने सेट कर दिया, और इसको हम एक बैकग्राउंड कलर देने वाले हैं, जो कि हम RGB में सेट करने वाले हैं। RGB कलर हम लेने वाले हैं। तो यहाँ से RGB की वैल्यू मैंने रेड के लिए क्या सेट कर दिया, 255। बाकी और कलर को हम यहाँ पर कुछ भी नहीं रखने वाले हैं। यहाँ से मैंने इस कलर को भी 0 कर दिया, और ब्लू वाले कलर को भी हम यहाँ पर क्या सेट करने वाले हैं, 0 सेट करने वाले हैं। तो इस कंडीशन पे जो हमारा कलर होगा वो रेड कलर क्या हो जाएगा, डिस्प्ले होगा। और पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से हमें जो कलर डिस्प्ले हो रहा है अभी ये टोटली रेड कलर है, यानी कंप्लीटली रेड कलर हमारे पास क्या हो रहा है, विजुअल हो रहा है। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, इस पे अल्फा की वैल्यू को भी हम सेट करने वाले हैं। तो हमें पता है कि जो अल्फा की वैल्यू होती है उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर RGBA लिखना होगा, ए भी मैंने लिख दिया। और यहाँ से जो आपकी अल्फा की वैल्यू है उसको सेट करना होगा। अल्फा की वैल्यू मैंने यहाँ से सबसे पहले 0.3 सेट कर दिया, पॉइंटिंग में मैंने सेट कर दिया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, और पेज को मैंने रिफ्रेश किया तो जो हमारा कलर है वो क्या हो चुका है, ब्लर हो चुका है। 0 अगर सेट करेंगे तो उस कंडीशन पर हिडन हो जाएगा। पॉइंट में अगर जाएंगे तो हमारा जो कलर होगा वो दिखाई तो देगा लेकिन काफी ज्यादा धुंधला होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैंने इसकी वैल्यू क्या सेट कर दी, यहाँ से 0 सेट कर दी, 0 सेट करेंगे तो उस कंडीशन पे क्या होगा, यहीं से आप देख सकते हैं कोई कलर हमारे पास क्या नहीं हो रहा है, किसी भी कलर का प्रीव्यू हमें देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे रिफ्रेश किया तो यहाँ से हमारा जो भी कलर था वो क्या हो चुका है, पूरी तरीके से हिडन हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या सेट कर सकते हैं, अगर मुझे पूरा कलर चाहिए तो उस कंडीशन पे हम 1 लिखेंगे। अल्फा की वैल्यू मैंने 1 सेट कर दी। 1 जैसे ही सेट किया हमारा जो कलर है वो पूरा का पूरा क्या हो रहा है, यहाँ पर विजिबल हो रहा है, यानी पूरा कलर हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ से और क्या कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू हम यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। इस वाले पर जाएंगे आप, इस कलर पिकर पर जाएंगे, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, RGBA यहाँ पर वैल्यू आपको डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पर अभी जो हमारे अल्फा की वैल्यू है 0.895 है। इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। यहाँ से जो हमारा RGB कलर है उसको हम चेंज करके कुछ ग्रीन कलर में ले आते हैं, इसको ग्रीनेस कलर कर लेते हैं, और यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू है उसको हम सेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको ये नोटिस करना है, जैसे जैसे आप क्या जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, 1 से 0 की साइड को जाएंगे, यानी जैसे जैसे आपकी वैल्यू क्या होगी 0 पॉइंट में जाएगी, वैसे वैसे जो आपका कलर होगा वो क्या होता हुआ जाएगा, यहाँ से ब्लर होता हुआ जाएगा या फिर हिडन होता हुआ जाएगा। जैसे ही बिल्कुल 0 हो जाएगा वैसे ही आपका कलर क्या हो जाएगा, यहाँ से हिडन हो जाएगा। जैसे पॉइंट में रहेगा ये, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे जो हमारा कलर होता है वो क्या होता है, उसकी जो विजिबिलिटी होती है वो बढ़ती हुई जाती है। यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे मैंने इसको 0.493 सेट किया, उस कंडीशन पे जो हमारा कलर होगा वो किस प्रकार से डिस्प्ले होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी धुंधला यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं इसकी वैल्यू को थोड़ा सा और इंक्रीज कर देती हूँ, यहाँ से हम देखते हैं इसकी वैल्यू को थोड़ा सा हम क्या करने वाले हैं, और ज्यादा इंक्रीज करने वाले हैं। 0. यहाँ पर मैंने कर दिया 0.708 मैंने सेट किया। तो उस कंडीशन पर अब जो हमारा कलर था वो थोड़ा सा कम यहाँ पर ब्लर है, यानी कि जो धुंधला दिखाई दे रहा था उसकी जो यहाँ पर ओपेसिटी है वो थोड़ा सा क्या हो चुकी है, डाउन हो चुकी है। अगर मैंने इसकी वैल्यू को 1 जैसे ही किया, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको कंप्लीटली ले लेते हैं। तो 1 वैल्यू जैसे ही हम सेट करेंगे उस कंडीशन पे जो हमारा कलर होगा, इस वाले पे आएंगे, यहाँ पर जो कलर होगा जैसे ही हम 1 सेट करेंगे उस कंडीशन पे क्या होगा, जो हमारी अल्फा, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू है 1 जैसे ही लेते हैं तो हमारा पूरा का पूरा कलर क्या होता है, विजिबल होता है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपने अल्फा की वैल्यू को सेट कर सकते हैं।
इसी प्रकार से यहाँ पर जो RGBA कलर है, अगर आपको इस कलर को हेक्स कोड में सेट करना है तो उसके लिए भी आप सेट कर सकते हैं। जो कलर मैंने यहाँ पर दिया था उसका हेक्स कोड यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। स्टार्टिंग के जो 6 डिजिट होते हैं वो RGB कलर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट के दो डिजिट होते हैं वो किसको दिखाते हैं, यहाँ पर अल्फा वैल्यू को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा चैनल की वैल्यू को। ई और 0 यहाँ पर लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फा की वैल्यू को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैंने इसकी वैल्यू को और कम कर दिया तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारी अल्फा की वैल्यू क्या होती हुई जा रही है, कम होती हुई जा रही है। और जैसे हम 0 0 यहाँ पर ले आते हैं, लास्ट में जो हमारे अल्फा की वैल्यू हो गई है, अब यहाँ पर लास्ट का जो 2 डिजिट है वो क्या हो चुका है, 0 0 हो गया है। अगर हम इसको FF करेंगे, यानी यहाँ पर एक पॉइंट ये होता है जो हमारे अल्फा की वैल्यू होती है, अगर उसको आप हेक्स कोड में सेट करते हैं तो इसकी रेंज क्या होती है, यहाँ पर जैसे 0 था, 0 के लिए हम 0 0 लिखते हैं और 1 के लिए हम FF लिखते हैं। तो यहाँ पर हेक्स कोड के अंदर हमारे अल्फा की वैल्यू 0 0 से FF तक होती है। अगर आप 0 0 सेट करते हैं तो हमारा कलर कंप्लीटली हिडन होगा, FF सेट करते हैं तो जो हमारा कलर होगा वो कंप्लीटली विजिबल होगा। तो यहाँ पर इसको भी हम सेट करके देखने वाले हैं खुद से, और इस पेज को हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से रिफ्रेश करने वाले हैं, सेव करते हैं। अभी यहाँ पर जो अल्फा की वैल्यू हो वो यहाँ पर क्या सेट हुई है, 0 0 सेट हुई है। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो इस कंडीशन पे जो हमारा कलर था वो कंप्लीटली गायब हो चुका है, हिडन हो चुका है। लेकिन जैसे ही मैंने अल्फा की वैल्यू 2 डिजिट यहाँ पर टोटल था, अभी हमारा कलर क्या है, ग्रीन है, ये हमारा RGB कलर है। लेकिन मैं अल्फा की वैल्यू सेट करने वाली हूँ FF मैंने यहाँ पर सेट कर दिया, यानी कि इसका मतलब क्या है, 1 है। हमारा कलर कंप्लीटली विजुअल होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विजुअल हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और है हमारे पास। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है हमारे पास ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या होती है इसको हम समझने वाले हैं। ओपेसिटी का क्या काम होता है, सेम वैसे ही काम होता है। ओपेसिटी भी उसी लिए यूज की जाती है कि हमारा कलर कितना ज्यादा विजिबल होगा या फिर कितना ज्यादा हिडन होगा। यहाँ पर जो ओपेसिटी होती है, सेट्स द ओपेसिटी फॉर द एलिमेंट। अब जो हमारी ओपेसिटी यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है CSS की, एक ये क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वैल्यू हम क्या सेट कर सकते हैं, 0 से लेकर के 1 तक की रेंज में सेट कर सकते हैं। ओपेसिटी कहने का क्या मतलब है, जो हमारा कलर होगा वो कितना ज्यादा, एलिमेंट जो होगा पूरे एलिमेंट के लिए यूज किया जाएगा, पार्टिकुलर कलर के लिए नहीं। कलर और एलिमेंट यानी कि दोनों के लिए ये यूज होगा। तो उस कंडीशन पे जो हमारा एलिमेंट है वो कितना ज्यादा हिडन होगा या फिर कितना ज्यादा विजिबल होगा। इसकी रेंज क्या होती है, 0 से लेकर के 1 तक होती है। 0 मीन्स हिडन होगा, 1 मीन्स क्या होगा, कंप्लीटली विजिबल होगा। सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एलिमेंट सेलेक्टर। जिस भी एलिमेंट पर आप ओपेसिटी को क्या करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, उसको सेलेक्टर के जैसे आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद उसके अंदर आप क्या प्रॉपर्टी सेट करेंगे, ये हमारी ओपेसिटी जो होती है CSS की प्रॉपर्टी होती है, और ये क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है। यहाँ से वैल्यू मैंने क्या सेट कर दी है, 0.5 सेट की है। अगर इसकी वैल्यू मैंने 0 सेट कर दी ओपेसिटी की, तो उस कंडीशन पे जो हमारा एलिमेंट होगा वो पूरी तरह से हिडन हो जाएगा। अगर मैंने 1 सेट कर दी तो उस कंडीशन पे जो हमारा यहाँ पर एलिमेंट होगा वो पूरे तरीके से क्या होगा, विजिबल होगा। और इससे पहले हमने अल्फा चैनल की जो बात की उसमें क्या था, उसके अंदर वो सिर्फ किसके ऊपर इंप्लीमेंट होती थी, हमारे कलर के ऊपर ही इंप्लीमेंट होती थी, कलर के ऊपर। लेकिन जो हमारी ओपेसिटी प्रॉपर्टी होती है CSS की, ये एलिमेंट के ऊपर इंप्लीमेंट होती है। यानी कि आपका कलर क्या होगा, कलर के ऊपर तो ओपेसिटी इंप्लीमेंट होगी, विद उसके साथ जो भी टेक्स्ट होगा उन सभी के ऊपर भी क्या हो जाएगा, ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक सेकेंड ड्यू को क्रिएट कर लेते हैं। मैंने यहाँ से एक सेकेंड ड्यू क्रिएट कर लिया और इसकी मैंने एक आईडी दे दी। आईडी क्या दे दिया मैंने, यहाँ से ओपेसिटी को मैंने दे दिया ओप नेम की आईडी यहाँ से दे दिया। और उसके बाद इस ड्यू के अंदर मैंने एक H1 हेडिंग को क्रिएट किया, H1 हेडिंग GSCTI नेम की क्रिएट कर लिया। उसके बाद इसी के अंदर मैंने एक बटन को क्रिएट कर लिया बटन एलिमेंट की हेल्प से, और इसका जो मैंने नेम दे दिया क्लिक हेयर, मैंने इसका दे दिया क्लिक हेयर नेम की, मैंने इस बटन का नेम दे दिया क्लिक हेयर। और इसके बाद मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो एक सेकेंड ड्यू हमारे पास आ जाएगा, जिसके अंदर हमारे पास एक H1 हेडिंग है एंड क्या है, हमारे पास एक बटन है। अब क्या करना है, सेकेंड ड्यू के लिए हम यहाँ पर ओपेसिटी सेट करने वाले हैं। तो यहाँ से सबसे पहले आईडी सेलेक्टर का यूज़ करके मैंने आईडी को सिलेक्ट किया। उसके बाद सबसे पहले मैं सेम बैकग्राउंड कलर को यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने वाली हूँ, ताकि आपको डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाए यहाँ पे। और इसको मैंने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद सेव किया। अभी के लिए इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, यहाँ पर सेम है।
और इस पर भी मैंने क्या सेट कर रखी है, अल्फा चैनल की वैल्यू को। और इसके बाद मैंने इस पर क्या सेट कर दिया, ओपेसिटी सेट कर दिया। ओपेसिटी जो सेट किया वो क्या सेट कर दिया मैंने यहाँ से 0.3 मैंने इसकी ओपेसिटी सेट कर दी और पेज को सेव किया। सेव करने के बाद मैंने इस पेज को रिफ्रेश किया तो सेकंड वाला जो ड्यू है इस पर अगर आप देखें तो इसका जो टेक्स्ट था, जो भी इसके अंदर हमारे एलिमेंट थे, चाहे वो हेडिंग हो हमारी या फिर हमारी कोई बटन हो या फिर कोई अदर एलिमेंट हो, वो सारे क्या हो रहे हैं यहाँ पर, जैसे जैसे हमारा कलर जो धुंधला दिखाई दे रहा है वैसे ही हमारी जो बटन है और जो हमारी H1 हेडिंग है उसका भी टेक्स्ट जो कलर है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर धुंधला डिस्प्ले हो रहा है हमारा। यानी कि एक प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारी ओपेसिटी होती है, ओपेसिटी हमारी जो यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है वो किस पर इंप्लीमेंट होती है, हमारे एलिमेंट के ऊपर इंप्लीमेंट होती है। तो एलिमेंट के अंदर हमारे सारी चीजें आ जाती हैं, चाहे वो हमारी H1 हेडिंग हो, हमारा बैकग्राउंड कलर हो या फिर टेक्स्ट कलर हो, कुछ भी हो, यानी कि सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। और जैसे जैसे आप ओपेसिटी आप कम ज़्यादा करेंगे वैसे वैसे जितने भी हमारे एलिमेंट होंगे उन सभी की ओपेसिटी कम ज़्यादा होती रहेगी। यानी हाइड करना चाहते हैं तो सारी की सारी हाइड हो जाएगी। अगर मैंने इसकी ओपेसिटी को 0 सेट कर दिया, 0 सेट करने के बाद जो हमारा यहाँ पर अल्फा चैनल था उस पर क्या होता था, सिर्फ कलर ही क्या होता था, हमारा हाइड होता था। लेकिन जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया उस कंडीशन पे क्या हो रहा है, जो हमारी H1 हेडिंग थी, जो हमारी बटन थी ड्यू के अंदर, वो भी क्या हो गई, हाइड हो गई। अगर मैंने इसकी वैल्यू को 1 सेट किया उस कंडीशन पे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा डेटा हमारे पास वापस आ जाएगा। यहाँ से मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर 1 का मतलब क्या होता है, विजिबल होगा कंप्लीटली जो हमारा यहाँ पर एलिमेंट होगा। और जैसे मैंने 0 सेट किया उसका मतलब क्या होता है, वो हिडन होगा। तो यहाँ पर हमारा विजुअल है अभी के लिए। अब यहाँ पर हम एक चेंजअप देखने वाले हैं कि हमारी अल्फा वैल्यू यानी कि हमारा अल्फा चैनल और ओपेसिटी दोनों में क्या चेंज होता है, यानी कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट वाला ड्यू था इसी के अंदर मैंने इस वाली हेडिंग को भी कॉपी पेस्ट कर दिया H1 को, और यहाँ से मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर हमारी H1 हेडिंग आ जाती है। अब दोनों के लिए हम वैल्यू क्या सेट करने वाले हैं, 0 सेट करने वाले हैं। तो यहाँ से आ जाते हैं और सबसे पहले जो हमारा बैकग्राउंड कलर मैंने दिया हुआ है यहाँ पर फर्स्ट वाले ड्यू को, इसकी यहाँ पर जो अल्फा वैल्यू है, अल्फा चैनल की वैल्यू, उसको मैंने 0 सेट कर दिया। और यहाँ पर इसकी ओपेसिटी को मैंने क्या सेट कर दिया, 0 सेट कर दिया। और इस पेज को मैंने क्या कर दिया, सेव किया। सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे। अभी के लिए हमारे पास दोनों में क्या है, बैकग्राउंड कलर डिस्प्ले हो रहा है, यानी कलर भी है और टेक्स्ट भी है। लेकिन जैसे मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो सेकंड वाले ड्यू का हमारे पास क्या हुआ, जो मैंने ओपेसिटी जिस ड्यू के लिए सेट कर रखी थी उसकी वैल्यू मैंने 0 सेट कर रखी थी, और फर्स्ट वाले के लिए जिसपे अल्फा चैनल की वैल्यू मैंने 0 सेट कर रखी है, दोनों को रिफ्रेश किया तो उस कंडीशन पे फर्स्ट वाला जो हमारा ड्यू था यानी अल्फा चैनल वाला जो हमारा ड्यू था जिसके लिए मैंने अल्फा चैनल की वैल्यू सेट की थी, उसका टेक्स्ट तो हमारे पास अभी क्या है, यहाँ पर उपलब्ध है, लेकिन जो कलर था वो गायब हो चुका है। लेकिन सेकंड वाले ड्यू के लिए जिसके लिए मैंने क्या सेट की थी, ओपेसिटी प्रॉपर्टी को सेट कर रखी थी, उसके लिए तो हमारा टेक्स्ट भी गायब हो गया और कलर भी गायब हो गया। तो इस कंडीशन पे आपको एक पॉइंट यहाँ से समझ में आया होगा कि जो हमारा क्या होता है, ओपेसिटी होती है ये पूरे के पूरे एलिमेंट के ऊपर इंप्लीमेंट होती है, बट जो हमारा क्या होता है अल्फा चैनल की वैल्यू होती है वो सिर्फ किसके ऊपर इंप्लीमेंट होती है, सिर्फ कलर के ऊपर ही इंप्लीमेंट होती है। इसीलिए जैसे मैंने अल्फा चैनल के अंदर मैंने कोई भी वैल्यू अगर टेक्स्ट लिख रखा है तो उस कंडीशन पर अल्फा चैनल को इंप्लीमेंट करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका टेक्स्ट गायब नहीं होता है और कलर जो होता है वो गायब हो जाता है अगर हिडन करते हैं तो। लेकिन ओपेसिटी के अंदर कलर और टेक्स्ट दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहां से हमने आज ये कवर किया कि अल्फा एंड ओपेसिटी क्या होती है CSS के अंदर। तो अल्फा चैनल क्या होती है, एक वैल्यू होती है जो आप सेट करते हैं RGB के रूप में, हेक्स कोड के रूप में सेट कर सकते हैं। ओपेसिटी क्या होती है, जो हमारी ओपेसिटी होती है एक प्रॉपर्टी होती है CSS की, जिसको हम ओपेसिटी सेट करने के लिए, किसी भी एलिमेंट की ओपेसिटी सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं कि जो हमारा एलिमेंट होगा वो कितना ज़्यादा हिडन होगा और कितना ज़्यादा क्या होगा, ब्लर होगा या फिर कितना ज़्यादा वो विजिबल होगा। यहाँ से एक पॉइंट अगर और आप नोटिस करें, जैसे ही मैंने इसकी वैल्यू को, जो हमारी ओपेसिटी थी इसकी वैल्यू को मैंने 0.78 सेट किया, यहाँ पर 0 से लेकर के मैंने यहाँ पर 0.78 सेट किया और पेज को मैंने रिफ्रेश किया, उस कंडीशन पे क्या हो रहा है, जो हमारा टेक्स्ट है ये भी क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्लर हमें डिस्प्ले हो रहा है। जैसा हमारा कलर यहाँ पर धुंधला है सेम वैसे ही हमारा टेक्स्ट भी धुंधला हमें डिस्प्ले हो रहा है।
और हमारी बटन भी यहाँ पर क्या हो रही है, धुंधली डिस्प्ले हो रही है। तो इससे ये पता चलता है कि ये एलिमेंट के ऊपर इंप्लीमेंट हो रही है कि आपके कलर के साथ साथ जो भी आपका एलिमेंट होगा, जो भी टेक्स्ट होगा, वो भी क्या हो जाएगा, वहां पर हिडन होगा या फिर धुंधला आपको डिस्प्ले होगा। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आया होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।